नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्टैटिक जीके का वीडियो है। वीडियो वन लाइनर फॉर्मेट में रहेगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत के अंतिम वायसराय। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटन बेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भारतीय मूल के बारे में पूछा है। ये भारतीय मूल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये बिहार के रहने वाले थे और ये 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए। प्रथम बार 13 मई 1952 को उन्होंने शपथ ली थी। हमारे वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनकी मृत्यु पद पे रहते हुए होगी थी। जब ये पद पे थे तभी इनकी मृत्यु होगी थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का वर्णन है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति भी होते हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हैं। ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वर्तमान समय में श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष जो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। पहले इसका नाम योजना आयोग था। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। 1991 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न मिला था। इनकी जन्म तिथि 31 अक्टूबर है। इसी दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है, वो इन्हीं की प्रतिमा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन था? तो एयर मार्शल एस मुखर्जी ये थे, भारतीय प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी। वर्तमान समय में विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं। आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में जरूर बताएं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन था? तो भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी थे। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन थे, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त। वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था?
तो जस्टिस हीरालाल जी कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान समय में भारत का मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये सर्वस्वामी कपाड़िया हैं। स्वतंत्र भारत में जन्म, जब भारत आज़ाद हो गया था 1947 में, उसके बाद इनका जन्म हुआ था और ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, सर्वस्वामी कपाड़िया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो ये न्यायाधीश अध्यक्ष है दोस्तों, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो इनका नाम बेनेगल रामाराव था। ये सिर्फ न्यायाधीश थे और जो नागेंद्र सिंह है वो न्यायाधीश अध्यक्ष थे, प्रथम न्यायाधीश अध्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस की। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये रविंद्रनाथ ठाकुर थे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। इनको यह पुरस्कार इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए मिला था। ये 1913 में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार, रविंद्रनाथ ठाकुर को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? तो सीवी रमन थे। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन है। 1930 में भौतिकी के लिए इन्हें, फिजिक्स के लिए मिला था ये नोबेल पुरस्कार इनको। हमारा अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आचार्य विनोबा भावे प्रथम भारतीय थे मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले। इनको यह पुरस्कार 1958 में मिला था, 1958 में। हमारा अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये A.R. रहमान थे। इन्हें यह पुरस्कार 2009 में मिला था। यह अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इनका जो गाना आपने सुना होगा स्लम डॉग मिलीनियर फिल्म का, जय हो, इसी गाने के लिए इनको ये मिला था गोल्डन ग्लोब अवार्ड, A.R. रहमान को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। इनको यह पुरस्कार 1954 में मिला था, 1954 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक। इनको यह अवार्ड 1987 में मिला था, 1987 में। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहते हैं। ये पाकिस्तान देश से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये वर्तमान में जो IAS IPS चल रहा है हमारा UPSC में, इसी लेवल की परीक्षा होती थी। इसमें सफल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी थे, प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष में गए थे। 2 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष उड़ान भरी थी इन्होंने। हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये मीर सेन थे। 1958 में इन्होंने द इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो फाइयान था दोस्तों, भारत भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री। 5वीं ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था फाइयान। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये हॉकिंस था, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज। हमारा अगला प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इनका नाम डेविड आइजनहावर था। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम डेविड आइजनहावर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो हेराल्ड MC मिलान इनका नाम है, जो भारत आए थे प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री। हमारा अगला प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनका नाम निकोलाई A बुल्गारिन था। हमारा अगला प्रश्न है,
प्रथम भारतीय पायलट कौन थे? तो JRD टाटा थे प्रथम भारतीय पायलट। 1929 में इन्हें पहला कमर्शियल लाइसेंस प्राप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम गोल्ड मेडल जीतने वाला कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा जी थे। इन्हें मेडल 10 मीटर एयर राइफल में मिला था। 2008 में इन्होंने मेडल जीता है बीजिंग ओलंपिक में। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये दादा भाई नौरोजी थे, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? तो जेम्स ए हिक्की थे भारत में प्रथम समाचार पत्र स्थापित करने वाले। प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन भी इन्होंने किया था। जो वर्तमान में प्रिंटिंग प्रेस चलती है, इसका प्रचलन इन्हीं के समय हुआ था, जेम्स ए हिक्की के समय इन्होंने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। 20 जनवरी 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। ये महाराष्ट्र के मुंबई में ट्राम्बे में स्थित है दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी? तो INS चक्कर भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा है? तो अग्नि है दोस्तों, मध्यम दूरी वाला मिसाइल। मध्यम दूरी वाला मिसाइल दोस्तों अग्नि है। पृथ्वी भारत द्वारा निर्मित पहली मिसाइल थी। इसकी रेंज 150 किलोमीटर थी। कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल थी पृथ्वी। इसके बाद में अग्नि आई। अग्नि की रेंज 700 किलोमीटर से 1250 किलोमीटर तक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन सा है? तो भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में 28 अक्टूबर 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसको अमेरिका की सहायता से बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ? तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में हुआ था 1951 में। गुरुदत्त सोंधी को एशियाई खेलों का जनक कहा जाता है। गुरुदत्त सोंधी एशियाई खेलों का जनक, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन SSC पूछ लेती है। भारत ने प्रथम एशियाई गेम में कुल 51 पदक जीते थे। इसमें से 15 स्वर्ण थे, 16 रजत थे और 20 कांस्य थे। टोटल 51 पदक भारत ने जीते थे प्रथम एशियाई गेम जो हुआ था दिल्ली में उसमें। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम है। यह विश्वविद्यालय बिहार राज्य में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम मूक फिल्म, मतलब जिसमें आवाज नहीं थी, सिर्फ चित्र थे, कौन सी है? तो ये फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। इसके निर्माता दादा साहब फाल्के थे। यह फिल्म 1912 में रिलीज हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? तो भारत की प्रथम बोलती फिल्म जिसमें चित्र भी है और आवाज भी है, वो आलम आरा है। इसके निर्देशक अर्देसर ईनानी थे। यह फिल्म 1931 में रिलीज हुई थी, आज़ादी से पहले रिलीज हो गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र है। यह 1780 में प्रकाशित हुआ था, बंगाल गजट। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खुला? तो ये जयपुर में खुला था, भारत का प्रथम महिला रोजगार कार्यालय। ये था हमारा वीडियो दोस्तों। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें।